तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने सॉलिड एंगल की कुछ चर्चा करी थी, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे तो, और ये देखा था कि किस तरह से हम लोग सॉलिड एंगल की हेल्प से चीज़ों को आसान बना सकते हैं। आज उसी में आगे बढ़ते हुए अब कंडक्टर्स की तरफ मूव कर रहे हैं कि कंडक्टर्स बेसिकली किस तरह से हम उनके बीच की, उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसके बाहर के इफेक्ट को, किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कंडक्टर्स किस कैटेगरी के अंदर आता है। आई मीन टू से कि जो हमारा मैटर होता है वो किस तरह का होता है, कितने तरह का होता है। तो बेसिकली आपने सुना ही होगा कि मैटर हमारा 3 तरह का होता है। ठीक है ना। मैटर हमारा 3 तरह का होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, आपने बेसिकली मैटर क्या, मैटर नहीं बोलना चाहिए, आप सॉलिड बोलना चाहिए। ठीक है ना। सॉलिड ज़्यादा सही ही बोलने में कि सॉलिड हमारा कितने तरह का, तो सॉलिड हमारा 3 तरह का है। ठीक है ना। जनरली जो हमें पढ़ना होता है सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड हमने 3 तरह का पढ़ा। एक हमारा इंसुलेटर, इंसुलेटर इसको आप लोग डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। ठीक है ना। फिर क्या आता है सेमी कंडक्टर, या पहले कंडक्टर लिख लेते हैं, कंडक्टर। फिर क्या आता है हमारे पास सेमी कंडक्टर। ठीक है ना। ये तो अपन पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है। इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, ये 3 मेन कैटेगरी होती है। इंसुलेटर में हम लोग ये देखते हैं कि ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है कि हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड। एक चीज और आप देखते होंगे, इसमें हम लोग बार बार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो हम लोग एक बात, आप इस टर्मिनोलॉजी को समझे। मैं जब पढ़ा तो मुझे काफी कंफ्यूजन होता था कि किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग बात करें, क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो हम लोग बोलते हैं ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड। तो ऑल इलेक्ट्रॉन से मेरा ये मतलब होता है कि जब भी हम लोग अगर हम लोग जैसे कंडक्टर की बात करें, तो कंडक्टर में हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। ठीक है ना। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। तो यहाँ पे ऑल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये नहीं है कि उस एटम या किसी कंडक्टर के एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे फ्री हैं, ये मतलब नहीं होता इसका। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि उसकी जो लास्ट ऑर्बिट है वहां के जो इलेक्ट्रॉन्स, याद है ना किस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जो लास्ट वाली जो शेल होती है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी हम लोग बात करते हैं जनरली। ठीक है ना। तो अगर वो बाउंडेड है तो इंसुलेटर, अगर वो फ्री है तो हमारे कंडक्टर, और कुछ फ्री कुछ बाउंडेड, यानी किसी टेम्परेचर पे हमारा फ्री है, किसी टेम्परेचर पे बाउंडेड, यानी 0 केल्विन पे जनरली जो सेमी कंडक्टर होता है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो कंडक्टर की तरह काम करता है। तो फ्री एट एनी टेम्परेचर, फ्री एट अ सर्टेन टेम्परेचर, है ना, सर्टेन टेम्परेचर। इसी तरह से बाउंडेड एट सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है ना। किसी सर्टेन टेम्परेचर पे फ्री होते हैं, तो किसी 0 केल्विन पे जो बंद होते हैं, बंद बाउंडेड होते हैं, तो उसको सेमीकंडक्टर। ठीक है। वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है अभी सेमीकंडक्टर, तो जब सेमीकंडक्टर पे पढ़ेंगे तो बात अलग की। ठीक है। मेन हमारा फोकस का जो रीजन है वो है कंडक्टर्स। ठीक है ना। मेन हमारा जो फोकस का रीजन है वो है कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में बेसिकली हमें क्या देखना है, किस किस तरह के कंडक्टर्स होते हैं। यहाँ पे हमें उन तरह की प्रॉपर्टीज में नहीं जाना है कि कंडक्टर्स बिल्कुल हम कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टीज पढ़े, वहाँ पे हम चोट मार के देख रहे हैं या कुछ भी, मतलब अलग तरह की प्रॉपर्टीज नहीं, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंडक्टर्स के केस में किस तरह का होता है। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर, चार्ज, इन सारी चीजों की बात करेंगे इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। ठीक है। तो अब फोकस करते हैं कंडक्टर्स में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। तो धीरे धीरे एक तरफ से हम लोग एक तरफ से बढ़ना शुरू करते हैं कंडक्टर पे। तो मान लो हमारे पास, अब बाकी सब कुछ भूल जाना। ठीक है ना। अब सिर्फ कंडक्टर पे फोकस करना है आपको। ठीक है। तो मान लो ये कोई एक पर्टिकुलर कंडक्टर है। ठीक है। तो पहली बात हम लोगों ने इसमें क्या देख ली, ये हमारा एक कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर है। अब पहली चीज हम इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि जो कंडक्टर है वो तो हम एक बार जान चुके कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री है, ये तो बात हमें समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, ये बात हमको समझ आ गई। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हैं तो आप एक बात बहुत ध्यान से समझिए कि मान लो हमने क्या किया कि इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। कहाँ रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमने क्या किया, यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। ठीक है ना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई, कोई एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और अब देखा कि इस कंडक्टर में क्या हो रहा है। तो आपको एक चीज समझनी है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर्स को रख रहे हैं तो क्या होगा, देखो ध्यान से। मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये हमारा कंडक्टर रखा हुआ है, तो कंडक्टर्स में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, तो अब वो करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज
का पार्टिकल होता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागना चाह रहा है, भागेगा, बिल्कुल भागे, क्योंकि कंडक्टर में क्या है, वो इसके ऊपर रोक टोक तो है नहीं, फ्री है बिल्कुल। अब वही है ना कि जो क्लास के वो चुलबुले लड़के होते हैं उनका क्या काम होता है कि बिल्कुल यहाँ से निकले, पानी पीने गए, टॉयलेट गए, यहाँ गए, वहाँ गए, चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, मतलब वही ना, ठीक है समझ जाओ, ठीक है ना, इस क्लास के चक्कर, उस क्लास के चक्कर, तो वही इसका काम है। इलेक्ट्रॉन का क्या काम है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या काम है कि वो चारों तरफ चक्कर लगा सकता है। तो क्या होगा, अब यहाँ के जो पूरी मतलब चारों तरफ मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 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 इधर, सब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे इधर भागने का प्रयास करेंगे। तो किस तरह का महसूस होगा कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया है, इस तरह का कुछ महसूस होगा। समझ आ रहा है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होंगे तो सारे जो हमारे चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग गए और पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ महसूस हुआ हमको, ठीक है। तो ये कब तक भागते रहेंगे, ये तब तक भागते रहेंगे जब तक कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो ना कर दें। कब तक भागेंगे, जब हमने किसी एक कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हुए, और वो तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल जीरो। क्या बात समझ आई है। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे समझो, मान लो जो बाहर था वो हमने लगाया ई एक्सटर्नल, ठीक है, और जो कंडक्टर भाई ये देखो कंडक्टर था, ठीक है ना, इधर पॉजिटिव चार्जेस इधर नेगेटिव चार्जेस, तो अंदर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अंदर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसको हमने आई इंड्यूस से लिख दिया, आई इंड्यूस्ड, ठीक है ना, आई इंड्यूस से हमने लिख दिया। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल जीरो, यानी जो ई इंड्यूस्ड प्रोड्यूस होगा इनसाइड द कंडक्टर दैट विल बी इक्वल टू ई एक्सटर्नल। ठीक, ये तुम्हारा अगला पॉइंट है, यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके मूव करेंगे, फ्री मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है, और इस तरह से तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो ना हो जाए। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। इसको अपनी भाषा में थोड़ा सा लिखो, 4-5 लाइनें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं या किसी कंडक्टर के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जो चार्जेस होते हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो कीड़ा है कोई ये, चलो चला गया। तो ये हमारे पास था ये कोई भी कंडक्टर और इसमें हमने लगाया था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि हमने क्या किया, ये लगाया ई एक्सटर्नल और अंदर प्रोड्यूस हुआ ई इंड्यूस्ड। क्यों प्रोड्यूस हुआ, इधर नेगेटिव 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 आ गया, इधर पॉजिटिव 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 आ गया। ये बात अपने को समझ आ गई। एक चीज ध्यान रखना, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक तभी होगा जब बॉडी हमारी सिमेट्रिक है, यानी कि लाइक स्फीयर है अगर, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये स्फीयर हुआ। ये अभी धीरे धीरे समय के साथ और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ, चलो अंदर इंड्यूस्ड हुआ और इस तरह से प्रोड्यूस हुआ कि ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। ये हमने देख लिया है, ई इंड्यूस्ड लिखना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। नहीं, ई इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो गया, ठीक है। अब एक बात हमें ये पता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अब ई इनसाइड द कंडक्टर, ई इनसाइड द कंडक्टर कितना है, जीरो है। अब ई इनसाइड अगर जीरो है इसका मतलब क्या है, अंदर पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट। ये बात तो हम जानते हैं है ना, क्योंकि ई क्या होता है, dv बाई डी टी, सॉरी dv बाई डी एक्स या dv बाई डी आर माइनस dv बाई डी आर। तो इसको जब हम जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमको ये मिलेगा वीक कांस्टेंट, ठीक है। तो एक बात हमें यह पता चली थी कि हम लोगों ने जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा था कि अगर ई इनसाइड की ई अगर जीरो है और वी कांस्टेंट है तो मतलब क्या होगा, उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी, ठीक है ना। तो अंदर हम अगर कोई भी सरफेस बनाते हैं तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, यानी जो पूरी की पूरी अंदर सरफेसेस बनेंगी वो सारी कैसी होंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी किसी एक सरफेस पे पोटेंशियल जो होगा वो सेम रहेगा, यानी अगर फाइनल पे भी देखेंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम। तो इसमें जो बनेंगी सरफेसेस जो बनेंगी दैट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। का मतलब क्या बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगी, इक्विपोटेंशियल
सरफेसेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देख लो, ठीक है ना, उससे समझ जाएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इसकी एक प्रॉपर्टीज जो फेमस होती है उसको वो क्या होती है कि इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ई इनसाइड और सॉरी ई इंड्यूस्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी एक्सटर्नल जीरो है तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो जीरो हो गया, और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ इसका मतलब माइनस डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, यानी वी कांस्टेंट आ गया। अगर वी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सॉरी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यानी ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, और जो बढ़िया डायग्राम बनने की जरूरत है वो कुछ इस तरह का बनेगा। मान लो अगर ये सरफेस थी हमारी, ठीक है, थोड़ा साफ बनाते हैं ताकि डायग्राम आपको अच्छे से समझ आए। मान लो ये कोई सरफेस थी, ठीक है ना, इस तरह की कोई एक सरफेस थी, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में लगाई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम आप ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई 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 और सरफेस पे आके परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहाँ पे देखो मैंने परपेंडिकुलर कर दिया इसको, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। और जब ये उधर निकलेगी जाके तो परपेंडिकुलर ही निकलेगी और इस तरह से चली जाएगी। समझ आ रहा है? इस तरह का डायग्राम बनेगा इसमें। तो इस तरह का कुछ परपेंडिकुलर, और यहाँ भी परपेंडिकुलर ही निकलेगा और फिर जाके पैरेलल हो जाएगा। यहाँ भी जब घुसेगा तो परपेंडिकुलर, और यहाँ जब निकलेगा तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर ही। और यहाँ पर भी जब जो दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे वो भी कुछ झुकाव तो इसकी तरफ होगा ही होगा, भले ही वो यहाँ पे छू नहीं रही है इसको, लेकिन हल्का सा झुकाव उसकी तरफ आपको दिखाना है। क्यों? क्योंकि वो होने उसकी तरफ जाने का प्रयास करे, परपेंडिकुलर होने का तो प्रयास करेगी ना, इस तरह का। इस तरह की डायग्राम, ठीक है ना। तो ये और अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ई इन क्या है हमारे पास जीरो, ये ई इन इंड्यूस्ड नहीं है, ये टोटल है किसका, एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड का, ठीक है ना। तो इस तरह का डायग्राम जो होगा हमारा सिस्टमैटिक डायग्राम बनना चाहिए। बात क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या देखा कि कि अगर किसी भी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो चार्जेस होते हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या देखिए, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है, इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनती है, और सरफेसेस क्या होती हैं, सरफेसेस के पैरेलल होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और वो लाइंस हमने इस तरह से दिखा दी। क्या यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत? नोट करो फटाक से अच्छे इसको, फिर वो बताता हूँ। अब एक काम करो, एक एग्जांपल से, छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। देखो, मान लो आपके पास एक स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है। ये एक स्फीयर दिया हुआ है, थोड़ा सा कम गोल बना हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग साफ साफ बना लो, ठीक है। एक स्फीयर से कुछ दूरी पर मान लो ये इसके सेंटर से कुछ मतलब ए दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है। चलो रखा हुआ, तो अब इसका इफेक्ट पहले देखो क्या हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। क्या यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज पहले और समझो कि क्या ये जो बिल्कुल जो चार्ज बटा हुआ है बिल्कुल सिमेट्रिक बटा हुआ है। अभी तक हम लोगों ने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड के, अब चार्ज जो है बाहर रख के देख रहे हैं किस तरह का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रख दिया कि ये हम लोगों ने देखा कि इधर ये निगेटिव आ गया, इधर ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये सिमेट्रिक आ रहा है? पहली बात तो ये देखो, क्या ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो सिमेट्रिक हो रहा है? सोचो, देखो ध्यान से। क्या ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो क्यू के पास की जो डिस्टेंस होगी वहां पे जो चार्ज होगा वो कुछ ज्यादा होगा, और जो दूर डिस्टेंस होगी वहां पे चार्ज कुछ कम होगा? क्या वही सेम काम यहाँ इधर भी अप्लाई होगा? यहाँ पॉजिटिव ज्यादा होगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा वो कम होगा। बिल्कुल जैसा आपने सोचा बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आ गई। अच्छा, इस तरह का ये थोड़ा बिल्कुल सिमेट्रिक है, थोड़ा सा लग रहा होगा इस तरफ। चलो और साफ बना देता हूँ, ठीक है ना। मेरी ड्राइंग कुछ खास सही नहीं है, फिर भी जो भी है सही है, ठीक है। तो इस तरह का ये सेंटर से दूरी है, ठीक है। चलो ये तो बात अपने को समझ आ गई, ठीक है। अब मान लो मैंने आपसे बोल दिया ये इसका सेंटर है सी, और सेंटर पे आपको बोल दिया गया कि आप पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल एट सेंटर वी सी। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू बाई आर,
के क्यू, मान लो इसकी रेडियस कितनी है आर मान लो, ठीक है, तो के क्यू बाई ए लिखेंगे, आर लिखेंगे। ध्यान से देखो यहाँ से दूरी लिखना होगा हमको, यहाँ पे अगर पोटेंशियल लिखना है तो के क्यू बाई ए, ये तो बात अपने को समझ आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, मान लो, अब देखो एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पर जो पोटेंशियल है, जो यहाँ पर नेट पोटेंशियल है, वो किसकी किसकी वजह से। पहली बात तो ये कि जो टिकटॉक टिकटॉक चलती नहीं, सॉरी, पहली बात तो ये कि ये जो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, कहाँ दिमाग पहुंच जाता है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी है और इन चार्जेस की वजह से भी होगा कुछ ना कुछ। भाई चार्जेस हैं तो इनकी वजह से पोटेंशियल होना लाजमी है, लेकिन देखते कितना है, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस चार्जेस। ये चार्जेस कौन से हैं, ये जो चार्जेस हैं ये हमारे इंड्यूस चार्जेस हैं, जिन्हीं की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं इधर की तरफ तो नेट हो जाता है जीरो, ठीक है, तो इंड्यूस चार्जेस हैं ये, ठीक है। तो अंदर आप देखते हैं सी पर क्या है, तो सी पर हमसे बोल दिया गया कि अच्छा ठीक है, तो ये जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेट किस तरह से, देखो ध्यान से, यहाँ इसकी वजह से कितना है, के क्यू बाई ए, अब इनकी वजह से भाई होगा तो कुछ ना कुछ, तो ये तो नेट नहीं हुआ, इसमें से कुछ और भी जुड़ेगा। देखो ध्यान से, इनकी वजह से और इनकी वजह से, आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो जो इलेक्ट्रिक सॉरी जो पोटेंशियल बनेगा वो जीरो बनेगा। क्यों जीरो बनेगा, ध्यान देखो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज ने लिया, इसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल बनेगा और इसकी यहाँ एक नेगेटिव लिया, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर, उसकी वजह से यहाँ पर हमने एक क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल लिया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो जो नेट आया वो क्या आया, के क्यू बाई ए, ये बात समझ आ गई, नेट क्या आया, के क्यू बाई ए। अब यहां तक तो कहानी हो गई, इसका मतलब ये किसकी वजह से है, क्यू की वजह से, ठीक है, और ये किसकी वजह से है, इंड्यूस चार्जेस की वजह से। दो वजह हैं इसमें, ठीक है, तो और नेट कितना आ रहा है, के क्यू बाई ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि मान लो एक पॉइंट इस तरह का लिया, यहां पर कोई एक पॉइंट, इससे कुछ बी दूरी पर, ये सी इधर पॉइंट बना लेते हैं, इससे कुछ बी दूरी पर हमने पॉइंट लिया एक ए, इस ए पर आपसे बोला गया कि बताओ पोटेंशियल नेट कितना होगा, नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कंडक्टर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो जो पोटेंशियल होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनती है, तो पोटेंशियल तो हमारा के क्यू बाई ए ही रहने वाला, तो ये बात तुम्हें लिख देनी चाहिए कि नेट कितना है, के क्यू बाई ए, ठीक, के क्यू बाई ए। अब लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इंडिविजुअली लिखो के क्यू की वजह से और इंड्यूस चार्जेस की वजह से, तो ध्यान से देखो क्यू की यहां से दूरी कितनी है, ये ए है ये बी है, तो ये दूरी कितनी आ गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें दो चीजों का मिश्रण है ये, एक तो हमारा वो क्यू की वजह से, तो क्यू वाला कितना है, क्यू वाला जो हमारा आएगा यानी वी ए ड्यू टू क्यू, वो कितना आ जाएगा हमारे पास, के क्यू बाई ये दूरी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इंड्यूस की वजह से कितना बचेगा, देखो ध्यान से, इंड्यूस की वजह से कितना बचेगा, वी ए मतलब जो नेट है माइनस वी ए ड्यू टू क्यू। क्या ये बात समझ आई है कि जो टोटल यहां पर है वी ए बाई सॉरी के क्यू बाई ए, उसमें से हम इंड्यूस वाला घटा सॉरी उसमें से हम क्यू की वजह से घटा देंगे तो इंड्यूस वाला निकल आएगा, निकाल लो क्या जाएगा, के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इंड्यूस की वजह से जीरो नहीं आ रहा है, इस वाले पॉइंट पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। क्या बात समझ आ गई, लॉजिक सुन, यहां पर तो इंड्यूस की वजह से जीरो आया था, लेकिन यहां पर इंड्यूस की वजह से जीरो नहीं आया है, क्यों ऐसा हुआ, देखो ध्यान से, जब यहाँ पर चार्जेस हम लोगों ने लिखे थे तो यहाँ पर इस पॉइंट के इधर और इधर जाने पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक था, लेकिन अगर यहाँ पर हम इसके
इधर और इधर जाएंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं होगा, ऊपर कुछ अलग होगा नीचे कुछ अलग होगा भाई, क्योंकि ये सिमेट्रिक तो है नहीं कि चारों तरफ सेम आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो नेट बनेगा वो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, सिमेट्रिक नहीं बनेगा तो नेट कुछ निकल करके आएगा। इस वजह से यहाँ पर जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आ रहा है, इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है वो हमारा जीरो नहीं आ रहा है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत? उतारो इसको। एक चीज आपको इस क्वेश्चन में और याद रखनी है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे आपसे चर्चा कर दिया है, मान लो हम सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कितना होगा? जीरो, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो लेना है। ई एट ए कितना होगा हमारे पास? जीरो, ये भी बात हमें पता है। ई पे सॉरी सी पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। और सी पे क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो 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 बोलो, सोचो, देखो ध्यान से, सी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। तो सी पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा और सी पे क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, है ना? क्या कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या? नहीं, सब सही है। नहीं सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। हाँ देखो ध्यान से, सी पे इंड्यूस की वजह से नहीं, सॉरी, देखो सी पर पहले लिख लो क्यू की वजह से, सी पर पहले क्यू की वजह से लिखो, तो सी पर क्यू की वजह से कितना होगा यहाँ पर? के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो इंड्यूस की वजह से कितना आएगा? जीरो नहीं, इंड्यूस की वजह से कितना आएगा? माइनस के क्यू बाई ए स्क्वायर। तभी तो नेट कितना होगा? जीरो। उसी तरह से ए पर की अगर हम बात करें तो ए पर जो है वो क्यू की वजह से कितना आएगा? ए पर क्यू की वजह से कितना आएगा? के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। और ए पर इंड्यूस की वजह से कितना आएगा? जीरो से घटा दो क्योंकि नेट तो जीरो ही रहना है ना, तो माइनस के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तभी जाके नेट हमारा कितना हो पाएगा? जीरो। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपको किसी भी पॉइंट पर लिखना आना चाहिए। इस तरह से आप इसके अंडरस्टैंडिंग को बना सकते हैं कि किस तरह से हम लोग एक कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को समझ सकते हैं अगर बाहर एक चार्ज रख दिया हुआ है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो सेंटर पे जो इंड्यूस जो चार्जेस हैं, सेंटर पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो जीरो आएगा, लेकिन और कहीं पर भी जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इतना जीरो नहीं होगा। इतना क्या मतलब? बिल्कुल भी जीरो नहीं होगा। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो चार्जेस होंगे वो थोड़ा ज्यादा दिखाना, क्योंकि यहाँ पर कम क्यों ऐसा? क्योंकि जो चार्ज है वो इसके पास ज्यादा रखा हुआ है और इसके से दूर रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो चार्जेस जाएंगे वो थोड़ा कम दिखाना, ठीक है ना। इस तरह से दिखाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो चलो इसको उतार लो और अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग, अब यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि चार्ज को या हम लोगों ने एक कंडक्टर के बाहर रखा या हमने कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, सॉरी किसी कंडक्टर को अगर हम लोग एक्सटर्नल चार्ज उस पर डाल देते हैं, उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है और उसका क्या इफेक्ट होता है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी, ठीक है। तो उसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।